जुलाई के आखिर तक 20,000 केसेस बलूचिस्तान में सामने आ सकते हैं, लेकिन ये कम भी हो सकते हैं, ये बढ़ भी सकते हैं। जो गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो कमी सामने आ रही है, अगर यही डिक्लाइन सामने आना शुरू हो जाता है तो यकीनन फिर ये 20,000 केसेस तक नहीं पहुंचेगा। तो ये एक एवरेज तखमीना मैं आपको बता रहा हूँ उन केसेस की बुनियाद पे जो हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, और 20,000 हो भी सकते हैं और अल्लाह ने चाहा बहुत मुमकिन है कम भी हो। और इसी के साथ जो पिछला हफ्ता हमारा रहा है, यानी मंडे टू संडे, टोटल जो हमारे केसेस सामने आए हैं वो 1661, यानी आपका ये एक एवरेज सामने आ रहा है। और अगर ये एवरेज कम होती है तो यकीनन फिर 20,000 तक हम नहीं पहुंचेंगे, उससे कम होंगे। इसी तरह जो रिकवरी रेट है वो ओवरऑल 36% है, और अभी तक जो है 2860 पेशेंट जो है मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं। और प्लाज्मा थेरापी से अब तक हमने 10 डोनर्स के हमने जो उन्होंने डोनेट किए हैं अपने प्लाज्मा, और उससे 8 पेशेंट जो है वो मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। 3600 मज़ीद किट्स हम प्लान कर रहे हैं इस नेक्स्ट बजट में, और 3600 डोनर्स हमें फौरी तौर पे दरकार होंगे। और हम गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं उन लोगों से जो कोरोना से शफायाब हो गए हैं, अब उनका प्लाज्मा जो है वो बायस शफा है, उनसे गुजारिश है कि वो बढ़ चढ़ कर ये डोनेशन दें, प्लाज्मा डोनेट करें, ताकि वो जो पेशेंट्स हैं वो इससे सेहतयाब हो सकें। इसी तरह जो इम्यूनिटी बूस्टिंग पैकेज है जिसमें हम मल्टीविटामिन और मेडिसिन का एक पैकेज अब शुरू करने लगे हैं, उससे जो हमारे 5,000 से ज़ायद जो पेशेंट्स अपने होम आइसोलेशंस में हैं उनके घरों की दहलीज पे ये पैकेजेस हम फराहम करेंगे। तो इन मेडिसिन की मदद से वहाँ पर मज़ीद जो रिकवरी रेट है वो बढ़ जाएगी, और प्लाज्मा थेरापी भी साथ है। तो ये 2 ऐसे स्ट्रेटजीज़ हैं जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इख्तियार किए हुए हैं। इसी तरह डेथ केसेस चूँकि हम 2 तरह के अब रिपोर्ट कर रहे हैं, एक वो जो कोरोना के पेशेंट जिनका सैंपल पॉजिटिव आया उसके बाद अल्लाह को प्यारे हुए, उसको हम कंफर्म केसेस कह रहे हैं, और उसके मुताबिक 85 पेशेंट जो है अब तक वो जामबक हो चुके हैं। लेकिन प्रोबेबल केसेस भी अब साथ मिला रहे हैं। प्रोबेबल वो हैं कि जो सिम्पटमेटिक बुनियाद पे उनके अमवात वाक़ई हुए, लेकिन अभी तक उसने टेस्ट किया नहीं था। तो उन सिम्टम्स की बुनियाद पे जो प्रोबेबल केसेस हैं वो हैं 58, जो कुल मिला के बनते हैं 143, और ये बनते हैं ऑलमोस्ट 2% ओवरऑल एवरेज का। इसी तरह जो वेंटिलेटर्स हैं उस मार्च को सामने आया था कोविड का, मार्च में भी इतने केसेस नहीं थे, और वो जो है इंपोर्टेड केसेस थे, लोकल केसेस अभी तक सामने नहीं आए थे। एंड ऑफ द मार्च में केसेस जाके काफ़ी सामने आना शुरू हुए। अप्रैल में जो है 315 अमवात वाक़ई हुए। अभी आप अंदाज़ा लगाएं कि कोविड के असरात कैसे नमूदार होना शुरू हुए और कैसे अफेक्ट किया जो लोग हैं, ख़ुसूसन बुज़ुर्गों को, और वो लोग जो पहले ही कुछ उन अमराज में वो बीमार थे उन लोगों को। मई में जो है 667 अमवात वाक़ई हुए, और 10 जून तक जो है 327 अफराद। यानी इसका ये मतलब है कि तकरीबन 300% एक इजाफा नज़र आ रहा है अमवात में। और इसमें जो कोरोना के रिपोर्टेड केसेस हैं, प्रोबेबल और कंफर्म दोनों मैंने शेयर किया। मज़ीद भी ऑथेंटिक डेटा हम आपके साथ ये शेयर करते रहेंगे। अब WHO जैसे मैंने जिक्र किया, वो तो सजेस्ट कर रहा है कि हर 2 हफ्ते बाद 2 हफ्ते के लिए आप लॉकडाउन करें और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें। और हम 2 माह हम लॉकडाउन करके भी हमने देखा। देखिए, जब तक ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, ये मसला है फ़र्द की ज़िम्मेदारी का, फ़र्द की सेहत का, फ़र्द की ज़िंदगी का। अगर हर एक फ़र्द SOPs पे अमल दरामद करता है तो फिर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की ज़रूरत ही नहीं। इवन
अगर बहुत लोग ताउन करते हैं शायद स्मार्ट लॉकडाउन का भी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन या लॉकडाउन करने की वजह यही है कि लोगों को कोरोना से बचाने का कोई और तदबीर मौजूद नहीं। और हमारे लोग, हमने सब ने नोटिस किया होगा, हम फातिहा में जाते हैं, बड़ी बड़ी स्पेस हैं, वहाँ पर लोग टेंट लगाते हैं, कारपेट बिछे होते हैं, पीछे जगह खाली होती है, लेकिन लोग जाके इकट्ठे हो जाते हैं आगे। मास्क कम लगाते हैं, मास्क लगाते, हालांकि ऐसे फातिहा में भी हम गए कि पेशेंट जो है कोविड पेशेंट, और कोविड की वजह से उसका मौत वाकई हुआ, सारे लोगों को पता है, लवाकिन को पता है, जो फातिहा के लिए आए हैं उनको भी पता है, फिर भी एसओपीज का ख्याल नहीं रखते। अगर मास्क लगाया है लेकिन वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते। और जहाँ मैं जाता हूँ, आप भी जाते होंगे, लोगों को हम बताते हैं कि पीछे इतनी जगह खाली है, क्यों उधर नहीं बैठते। तो ये एक मिजाज है हमारे लोगों का। मैंने कल भी ये जिक्र किया था कि आप सख्त से सख्त तरीन लॉकडाउन करें, आप कर्फ्यू लगा दें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जो है घरों में मुक़य्यद करेंगे, पाबंद करेंगे, मोहल्लों में चले आप आने नहीं देंगे। उसके बाद क्या होगा? हमारे मेहमान खाने तो माशाल्लाह वो खुले रहेंगे, जिसको हम बैठक कहते हैं। हमारे बैठकों में हमसाए आसपास के लोग, माशाल्लाह बड़ी बड़ी फैमिलीज़ भी हैं, जाकर बैठेंगे और वहाँ कोरोना ट्रांसमिट हो रहा होगा, वो कोरोना घरों में जाकर ट्रांसमिट करेंगे। तो इसका बेहतर तरीका यही है कि एसओपीज़ पे अमल दरामद किया जाए, अपनी ज़िम्मेदारी महसूस की जाए, और उस ज़िम्मेदारी के तहत जो ज़िंदगी का एक सिलसिला है उसको भी रवां दवा रखा जाए। मज़ीद हमने तो मैंडेटरी मास्क का भी एक नोटिफिकेशन जारी किया, और एक रिसेंट एक नोटिफिकेशन हमने शुरू किया कि जितने भी सरकारी दफातर हैं उनमें सरकारी अमला और बाहर के लोग कोई भी बग़ैर मास्क पहने वो इंटर नहीं हो सकता। तमाम ऑफिस में ऑलमोस्ट हमने सैनिटाइज़र की सहूलत फराहम कर दी है। और इसी तरह वो लोग जो एसओपीज़ पे अमल दरामद नहीं करते तो फिर कानून हरकत में आ जाती है। और उसके तहत गुज़िश्ता 4 दिनों में सिर्फ हमने 377 अफराद अरेस्ट किए हैं, और कुल अरेस्ट हमारे बनते हैं 26,700 लोग। इसी तरह वो लोग जिनको अरेस्ट करने के बाद वार्निंग देकर रिलीज़ किया गया, 382 अफराद 4 दिनों में हमने वो अरेस्ट किए, बाद अज़ां रिलीज़ किए, और कुल बनते हैं 16,991 अफराद फ्राम मिड मार्च टू अपडेट। इसी तरह 7 अफराद के ख़िलाफ़ हमने FIR रजिस्टर किए हैं गुज़िश्ता 4 दिनों में, और टोटल 801 अफराद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुए हैं। 31 शॉप्स गुज़िश्ता 4 दिन में सील हुए हैं, और टोटल 1199 शॉप्स जो है अब तक सील किए जा चुके हैं। इसी तरह टिड्डी दल एक और बहुत बड़ा इशू है, तकरीबन बलूचिस्तान के 32 डिस्ट्रिक्ट्स में उसकी एग्जिस्टेंस मौजूद है, और उनके ख़िलाफ़ बलूचिस्तान गवर्नमेंट, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट PDA में स्प्रेज हम कर रहे हैं। उसमें बहुत एरियाज़ में कमी आई है, कुछ एरियाज़ में पाक आर्मी के ताउन से जो एरियल स्प्रे है वो भी शुरू है। और मज़ीद हमने गुजारिश की NDMA से कि एरियल स्प्रे के लिए जो हेलीकॉप्टर्स हैं उसमें इजाफा किया जाए, क्योंकि कुल 66 डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में मुतासर हैं टिड्डी दल से, और उसमें सिर्फ 32 डिस्ट्रिक्ट जो है ऑलमोस्ट यानी 50% वो बलूचिस्तान में। और हमने पहले भी गुजारिश की है कि बाकी सूबे अपना एनर्जी, अपने वसाइल टिड्डी दल का तल्फ करने या रोकथाम पे खर्च करने के बजाय, चूँकि गेट वे बलूचिस्तान है, ईरान के रास्ते यहाँ से इंटर हो रहे हैं, तो अपना एनर्जी यहाँ लगाए, और NDMA भी बलूचिस्तान को फोकस करे, और 5 से 6 एरियल स्प्रे के लिए हमें जो है ना हेलीकॉप्टर दरकार हैं। वो इस हवाले से बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ ताउन करें। बलूचिस्तान के वो लोग जो गल्फ़ में या दीगर ममालिक में मुकीम हैं और वापस आना चाहते हैं, ख़ुसूसन गल्फ़ में इस वक्त 2,500 से ज़ायद बलूचिस्तान के लोग वहाँ पे मुकीम हैं, और उनको बहुत मुश्किलात का सामना है कि डायरेक्ट कोयटा या बलूचिस्तान के किसी एयरपोर्ट पे वो लैंड नहीं कर सकते। तो ये NCC की मीटिंग में भी हमने गुजारिश की है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीन दहानी कराई है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द कोयटा के लिए जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स है ख़ुसूसन गल्फ़ कंट्रीज़ के, उसका जो है आगाज़ कर दिया जाएगा। इसी एक महीने में जैसे मैंने जिक्र किया, व्हीट, चूँकि हमारा फोकस है कि फूड शॉर्टेज कतई होने हम ना दें, और इस हवाले से अब तक 4 लाख बैग्स जो है वो हमने प्रोक्यूर कर लिए हैं, परचेज़ कर लिए हैं, और मज़ीद 10 लाख बैग्स परचेज़ करने का हमारा टारगेट है।
एंड ऑफ जून तक इंशाल्लाह ये भी हम परचेज़ करेंगे। और फूड शॉर्टेज इस वक्त बलूचिस्तान में किसी एक कमोडिटी की बिल्कुल भी नहीं है। जो प्राइसेस हैं वो कंट्रोल्ड हैं, बैलेंस्ड हैं, और वो लोग जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की कोशिश की वहाँ पर रेड भी हुए, काफ़ी लोगों को हमने अरेस्ट भी किए। और दुकानों में रास दाम के नाम से हमारा एक ऐप है कि कोई भी शख्स जब किसी शॉप में जाता है और जो प्राइस कंट्रोल कमेटी की लिस्ट है वो आवेज़ा नहीं, तो लोग उस ऐप पे अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और उस कंप्लेंट की बुनियाद को उस शॉप के खिलाफ फिर कार्रवाई अमल में लाई जाती है। बहुत शुक्रिया। बजट भी आने वाला है, कितनी तैयारियां कर ली है और कितनी इत्यादियों को मना लिया है, और क्या जो अपोजिशन की जो खदशात और ताबुदात थे वो दूर कर दिए गए हैं, नंबर 1। और नंबर 2, काबीना अरकान जो है वो टेक्निकल के हवाले से काफ़ी खदशात और ताबुदात का इज़हार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि 8 साल के इंसानी बलूचिस्तान में एक मरतबा गुजर चुकी है, और एक मरतबा ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बलूचिस्तान में फिर जो है टेक्निकल की वजह से कि साली और लोग जो है वो नका मकानी करने पर मजबूर होंगे। दोनों सेक्टर्स में क्या किया जा रहा है और कितने खदशात मौजूद है कैदसाली के हवाले से? देखिए, खदशात तो मौजूद है। देखिए 96 से आपका ड्राउट का एक पीरियड शुरू हुआ। एक तो पानी की कमी है, ऑलरेडी आपके बहुत सारे बागात जो है वो खुश्क हो चुके हैं, लाइफ स्टॉक आपकी तबाह हो चुकी है। मौजूदा गवर्नमेंट हर हवाले से हमने कोशिश की है। लाइफ स्टॉक इंटरनेशनल एक्सपो आपको याद होगा, एग्रीकल्चर में भी हम काम कर रहे हैं। अभी टड्डी दल जो है ये मस्कत फिर ईरान से यहाँ आ रहा है, और इसको तल्फ करने के लिए, रोकथाम के लिए हम तो भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। मैंने जैसे अभी भी जिक्र किया कि NDMA से हमने गुजारिश की है कि 66 डिस्ट्रिक्ट जब आप पूरे मुल्क में मुतासर हैं, उसमें आधा बलूचिस्तान में है, वसाइल वहाँ पर आप जितना भी लगाएंगे कोई फ़ायदा नहीं है। गेट वे यहाँ है, यहाँ आप वसाइल लगाएं, टड्डी दिल को आप रोकें, बाकी सूबों में लाजमी बात है, लॉजिकल बात है, नहीं पहुँचेगा। तो वहाँ पर आप रोकने की कोशिश करेंगे, ये नहीं रुक सकेगा। लेकिन ज़ाहिर है इतने जो बागात मुतासर होंगे, फूड शॉर्टेज का फ्यूचर में मसला पैदा हो सकता है, लेकिन हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर रही है। आपके खदशात जो है ना वो बजा हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट भरपूर कोशिश कर रही है, भरपूर इक़दाम कर रहे हैं, और हमेशा आपके साथ हम डिटेल भी शेयर करते हैं। मज़ीद भी हम 3 लाख लीटर जो पेस्टिसाइड है वो हम प्रोक्योर कर रहे हैं, और पूरे बलूचिस्तान में जहाँ टड्डी दल है उसके खिलाफ स्प्रे करेंगे। और बजट की तैयारी हमारी तकरीबन आखिरी मराइल में है। 18 को इंशाल्लाह बजट पेश होगा। लाजमी बात है जो मईशत हमारा मुतासर हुआ है, BRA की हमारे अपने टैक्सेशन तकरीबन 1.5 अरब, उसमें बहुत सा सेक्टर हमने एग्जाम किए थे, उसमें भी नुकसान हुआ है। फेडरल गवर्नमेंट के पास बजट आपने देखा, फेडरल PSDP भी 800 से कम होकर 650 अरब तक पहुंचा। तो मईशत को तो पूरी दुनिया में नुकसान हुआ है, पाकिस्तान में भी नुकसान हुआ है, बलूचिस्तान के बजट पे भी उसके असरात होंगे। लेकिन NFC में एक ब्लेसिंग है बलूचिस्तान के लिए कि पिछले दफ़ा जो इस फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ और जो तखमीना लगाया गया था कुल टैक्सेशन का, अब वो कलेक्ट होते हैं या नहीं होते, उस तखमीना की बुनियाद पे बलूचिस्तान को 9.09% की बुनियाद पे फेडरल गवर्नमेंट उसका हिस्सा देने का पाबंद है। तो उसकी बुनियाद पे हमें तो पिछले साल पूरे मिले। इस साल चूँकि ओवरऑल जो टैक्स कलेक्शन का जो तखमीना है, जो टारगेट है, उसमें कमी नज़र आ रही है, तो उससे हमारा नेक्स्ट NFC में इस साल थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले साल से हमारा बजट जो है ज़ाहिर है मजमूई तौर पे वो कम ही होगा, लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं खसूसन हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेक्टर इसको फोकस रखेंगे। और पिछला हमारा बजट सोशल ओरिएंटेड बजट था, और ये जो बजट होगा ये हेल्थ ओरिएंटेड बजट होगी। पेट्रोल का मसला देखें, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की ज़िम्मेदारी है। हमने उनको लिखा भी है, CM साहब ने टेलीफोनिक रब्ता भी किया है, और पूरे मुल्क में ये इशू है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो रेड कर रहे हैं। बाज़ पेट्रोल पंप्स में वो मिक्स करके पेट्रोल बेचते हैं, और वो ये कहते हैं कि जो V पावर पेट्रोल की कीमत पे वो नॉर्मल पेट्रोल बेच रहे होते हैं। तो हमने सैंपल लिए और चेक कर रहे हैं कि वाकई वो V पावर है या नॉर्मल है। इस तरह उनके ख़िलाफ़ भी हमने कुछ कार्रवाई की और मज़ीद भी करेंगे। ये ओवरऑल एक मुल्की सतह का इशू है, हमने उनको लिखा है
اور امید ہے ظاہر کرتے ہیں کہ بہت جلد اس مسئلے پہ بھی قابو پا لیں گے. اسمارٹ لاک ڈاؤن اگر آپ عوام سے پوچھیں یا آپ لوگوں کی کیا رائے ہے, عوام کیا کہے گی کہ لاک ڈاؤن اسٹرکٹ ہو یا اسمارٹ ہو, ریلیکسیشن ہو یا لوگوں کو گھر میں بٹھایا جائے, آپ کا کیا خیال ہے؟ موسٹ آف دی پیپل آپ کے لوگ یہی کہیں گے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن, بلکہ مزید ریلیکسیشن کیا جائے. تاجر تنظیموں کا, پرائیویٹ اسکول, وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ اسکول بھی کھول دیے جائیں, بچوں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈالا جائے, بھلے ان کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان, اس سے ان کا لینا دینا نہیں. اسی طرح کچھ سیکٹر چونکہ بند ہے, شادی ہال ہیں, کچھ اس طرح کے سیکٹرز ہیں, وہ آئے روز رابطہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ شادی ہال بھی کھول دیں. حالانکہ ہم تو چاہتے ہیں بلوچستان گورنمنٹ کہ اس سے اکانومی بھی بہتر ہو اور بزنس فرینڈلی ہمارا ایک اسٹریٹجی ہے. ہم نے تو ریسٹورانٹس پورے ملک میں نہیں کھلے تھے, ہم نے نوٹیفائی کیا, لیکن آپ نے دیکھا کہ اس نوٹیفیکیشن کے فوری بعد جو بھیڑ کی شکل, جو لوگ سامنے آئے اور ایس او پیز کا خیال نہیں کر رہے تھے. اور اس میں ایس او پیز کا اس لیے زیادہ خیال رکھا جائے گا کہ پلیٹ ہے, گلاسز ہیں, کپس, اس میں کرونا لگتا ہے اور آپ کے جب وہ آن سے ٹچ ہوگا تو ڈائریکٹ آپ کرونا لے رہے ہوں گے. تو وہ ہم نے جب دیکھا کہ ہمارے لوگ ابھی تک اس بابت تیار نہیں ہیں, ہم نے فوراً وہ نوٹیفیکیشن وڈرا کیا. اور اسی طرح اگر ہمارے لوگ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے جو ایس او پیز ہیں اس کو فالو نہیں کرتے, تو جیسے ایک ہی نوٹیفیکیشن میں ہم نے وڈرا کیا تھا ریسٹورانٹس کو جو سہولت پہنچائی تھی, وہ اسی طرح اسمارٹ لاک ڈاؤن کو ایک ہی نوٹیفیکیشن میں وڈرا کر کے اور اسٹرکٹ لاک ڈاؤن میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اب بلوچستان گورنمنٹ کل اس پہ فیصلہ کرے گی کہ مستقبل میں ہم اس میں ایکسٹینشن کرتے ہیں, اس میں کوئی امینڈمنٹ کرتے ہیں یا اسی طرح اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں. جو بھی صورت ہوتی ہے انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. نہیں, مئی میں نہیں کیا تھا. جی مئی میں نہیں کیا تھا, جون میں ہی کیا تھا. اور اس پیکج کے لیے جو ہے جو ہیلتھ ایڈوائزری بورڈ ہے, یہ چونکہ ہم نے ڈیسیشن لے لیا تھا, ہیلتھ ایڈوائزری بورڈ وہ پورا اس کو پراپر پلان کر رہی ہے. اور اس میں ہم ماسکیٹو کٹ بھی چونکہ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ماسکیٹوز سے بھی لوگوں کی روک تھام ہو. تو اس میں 1 آدھ دن لگ رہے ہیں, بہت جلد انشاءاللہ یہ شروع ہوگا. کیا ہے اسی کا میں نے ذکر کیا نا, سب کے لیے گلف کنٹریز ہے, سعودی عرب ہے. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ این سی سی کی میٹنگ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ ہمارے جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں, اگر لاہور, کراچی, اسلام آباد ایئرپورٹس پہ, پشاور ایئرپورٹ پہ انٹرنیشنل فلائٹ لینڈ کر سکتے ہیں تو کوئٹہ ایئرپورٹ پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے وہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں, ان کو تکلیف ہے, کال کرتے ہیں, رابطے میں ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں آپ لوگوں نے بالکل لاوارث چھوڑ دیا ہے. تو ان کا بالکل یہ ایک وجہ جسٹیفائڈ ان کا ایک ڈیمانڈ ہے, ان کا حق ہے, ان کا رائٹ ہے کہ کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ موجود ہے, اپنے ایئرپورٹ پہ ان کو لینڈ کرنا چاہیے, اپنے گھر یہاں سے جانے چاہیے. بلوچستان کے عوام کو ویسے پتہ ہے کہ اپوزیشن کیا چاہتی ہے. بلوچستان کے عوام کو خصوصاً اس وقت پتہ چل گیا جب لاک ڈاؤن کے دوران بلوچستان گورنمنٹ اپنے لوگوں میں ہم راشن تقسیم کر رہے تھے ہر ایک ضلع میں, ہر ایک تحصیل میں, اور ووٹرز جو ہے اپوزیشن کے ایم پی ایس کو وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ کہاں چلے گئے. کوئی ڈکی چھپی بات نہیں, آپ سب جانتے ہیں. اور ان ایشوز پہ گیس کا جب ایشو آیا, شارٹیج کا یا پریشر میں کمی کا, تو ہم فیڈرل گورنمنٹ سے احتجاج کرتے رہے, ہم فیڈرل گورنمنٹ سے ڈیمانڈ بھی کرتے رہے, گزارشات بھی کرتے رہے. آپ کے سامنے میں حاضر ہو کے یہ تمام مطالبات پیش کرتا رہا. اپوزیشن کا کسی ایک ایم پی آپ نے کبھی دیکھا کہ وہ آ کر عوامی کسی مفاد میں ایسی کوئی بات کرتے ہو؟ میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. بہرحال آپ سمجھ جائیں کہ جون ہے اور جون میں پی ایس ڈی پی میں میکسیمم حصہ ڈالنے کا, اور روایتی انداز میں کہ چھوٹی سی گلی, چھوٹا سا محلہ, اپنا کانسٹیچوئنسی, اور اس میں اکثر پیسے ضائع ہو جاتے ہیں, پراپر کام ہوتا بھی نہیں ہے. ہم نے تو میگا پروجیکٹس فوکس رکھا ہے, ہم نے تو بلوچستان کو بنانا ہے, ہم نے ہر ایک ضلع کو بنانا ہے. 51 کانسٹیچوئنسیز میں ایک کانسٹیچوئنسی آپ بتائیں گزشتہ بجٹ میں اور آنے والے میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو نظر انداز ہوا ہو. ایک ضلع بتائیں جہاں 2 ارب سے پونے 2 ارب سے کم کے اسکیمات گئے ہوں, کوئی ایک ضلع آپ بتائیں.
कैसे देखें? फर्दर जो आपकी साइड से एक हैंड आउट आया या जान साहब का ट्वीट आया था कि वज़ीर आज़म ने 35 मनसूबे शामिल करने की यकीन दहानी कराई है, लेकिन इन ब्लैक एंड वाइट 5 मनसूबों की बात नज़र आ रही है, इसको कैसे देखिए सुबाई को? APCC की मीटिंग में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने जब आलमोस्ट 50% हमारे स्कीमात निकाल दिए गए, उन्होंने वॉकआउट किया। ज़हूर वलीदी साहब ने यहाँ वॉकआउट किया और उसी दिन इस एहतजाज का प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया और उसी दिन CM साहब के साथ उन्होंने मीटिंग की और कमिटमेंट की कि कोई एक भी स्कीम जो है वो डिलीट नहीं किया जाएगा। 2 रोज़ कबल टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ CM साहब का प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, अगेन उन्होंने यकीन दहानी कराई है। अभी इस वक्त जो 650 अरब का टोटल फेडरल PSDP है, उसमें कोई 16-17% जो है बलूचिस्तान का शेयर बनता है। 850 अरब के हमारी स्कीमात हैं। कुछ ऐसे स्कीमात हैं जो छोटे डैम्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, बिजली की इस तरह के कोई मंसूबे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ये कमिटमेंट की है कि बजट के बाद भी वो स्पेशल एक पैकेज के तहत वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट को जो है अकोमोडेट करेगी। हमारे जो टोटल हमारी ख्वाहिश है कोई 44 नई मज़ीद स्कीमात जो CM साहब ने सजेस्ट किए हैं, उनमें कुछ डल गए और मज़ीद प्राइम मिनिस्टर साहब की कमिटमेंट है कि उसको फेडरल PSDP का हिस्सा बनाएगा और बलूचिस्तान को अकोमोडेट किया जाएगा और प्रायोरिटी दी जाएगी। कमिटमेंट किया हम प्राइम मिनिस्टर साहब के कमिटमेंट को हमें यकीन है कि वो पूरा करेंगे, उसको ऑनर करेंगे। पहले भी अपने कमिटमेंट्स को ऑनर करते रहे और अभी भी हमें उम्मीद है इंशाल्लाह। सर 2 दिन टेलीफोन पहले जो बात हुई 2 दिन पहले, उस पर जो कमिटमेंट की उस पर वो पूरे उतरे। अब आपको किस चीज़ की गारंटी है कि वो अपनी बात गारंटी दे कि ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब कहा है गारंटी, अभी मुल्क के 22 करोड़ आवाम के वज़ीर आज़म हैं। एक वज़ीर आला साहब के साथ उन्होंने टेलीफोनिक राब्ते में भी कमिटमेंट की है, मीटिंग में भी, और उस मीटिंग में CM साहब के साथ हमारी जो पार्लियामेंटेरियन ग्रुप है वो सब थे, सबके सामने कमिटमेंट की। अभी भी हमें उम्मीद है कि वो अपना कमिटमेंट पूरा करेंगे। ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि कमिटमेंट पूरा करें। बहरहाल वी आर होपफुल, हमें कोई मायूसी नहीं है। हम समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपना उम्मीद जो उन्होंने कमिटमेंट किया पूरा करेंगे।